आइए बात कोलकाता कांड की करेंगे और उससे मचे हुए सियासी घमासान की। लेकिन उससे पहले आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। जाहिर है कि मैं आहत महसूस कर रही हूं, क्योंकि किसी भी खबर का विश्लेषण करूं उससे पहले कुछ ऐसे सवालों को उठाना चाहती हूं जो कि शायद आपके जहन में भी कौंध रहे होंगे। मैंने पत्रकारिता के 1.5 दशक के करियर में ऐसा दूसरी बार देखा है। पहला, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, निर्भया के लिए सड़कों पर इंसाफ की मांग किस तरीके से उठने लगी, और उसके बाद अब जब कोलकाता में अभया के लिए लाखों की तादाद में लोग इंसाफ की गुहार लगाते हुए सड़क पर नजर आए हैं। आखिर बंगाल में बर्बरता और बंदूक से निकली गोली से खून बहाने का रक्त चरित्र कब तक देखना पड़ेगा? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और बेरहमी से हत्या के बाद, इस जघन्य अपराध के बाद पूरा देश आक्रोशित है। लेकिन बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें डराने वाली हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आंदोलन के चलते उन्हें बंगाल की शेरनी कहा जाता रहा। शेरनी कहलाई गई ममता बनर्जी। लोगों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए वो इस तरीके से लड़ी कि उन्होंने 3 दशक से पुराने लाल दुर्ग को बंगाल में ढहा दिया। उनके नाम से ज्यादा लोग उन्हें दीदी के तौर पर याद करते हैं। लेकिन आज बंगाल में क्या हुआ है? उनके ही सूबे में पुलिस आंदोलन करने वालों पर लाठियां भांज रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें तितर बितर कर रही है। कल और आज की 2 तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद बीजेपी ने आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प की स्थिति बनी। इसी बंगाल बंद के दौरान कई इलाकों से हिंसा की खबरें भी आईं। उत्तर 24 परगना जिले के भाटापारा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। बीजेपी ने आरोप यह लगाया कि टीएमसी के लोगों ने ये गोलियां चलवाई हैं। आपको सुनवाते हैं आरोप क्या लगे, लेकिन उससे पहले ये दोनों तस्वीरें हैं बेटी के इंसाफ की मांग को लेकर। लेकिन बंगाल में बर्बरता और बंदूक का चरित्र सड़कों पर उतर आया है। ये रक्त चरित्र जारी है। कल लाठियां चलाई गई, छात्रों को तितर बितर किया गया, जैसे तैसे उनको सड़क से हटाने की, नबन्ना आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। तो आज बीजेपी के बंद के दौरान गोलियां भी चली हैं। This is the fear psychosis of Mamata Banerjee. When Mamata Banerjee observed, he started non-political agitation, and it became a huge rally. From that point, Mamata Banerjee was under so fear psychosis that देखिए भाटपारा पे जिस तरीके से प्रियंकु पांडे के ऊपर हमला हुआ है, उनको आज मर्डर करने का प्लानिंग था। और ये पुलिस इतना नालायक पुलिस है, खूनी को अरेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसने गोली चलाई उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगा। बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमपी, बीजेपी के एक्स एमपी लीडर्स इनको अरेस्ट कर पाएगी। ये तो हो गए बीजेपी के आरोप ममता बनर्जी को घेरते हुए। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता बीजेपी पर बंगाल में अराजकता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं और इस प्रदर्शन को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी बता रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई के हाथ में, केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसको जाना है नवान्न। उन्होंने कहता है सीएम को रिजाइन करना चाहिए। भारत का दूसरा स्टेट में जब ये सब होता है तो एक भी सीएम क्या रिजाइन किया? भाजपा को, सीपीएम को, कांग्रेस को? तो वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो काल थोड़ा बहुत 3000 से ज्यादा नहीं था, थोड़ा गुंडागर्दी किया, पुलिस को अटैक किया, बैरिकेड तोड़ दिया। ये पॉलिटिकली वो अनरेस्ट। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन बीजेपी इस मामले को ज्यादा तूल दे रही है। पॉलिटिकल फ्रेम तैयार करके उल्टे टीएमसी बीजेपी शासित राज्यों में सीएम के रिजाइन इस्तीफे को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन उस बेटी की बात नहीं करती जिसके साथ बंगाल की धरती पर कलकत्ता में हैवानियत की गई।
कोई संवेदना टीएमसी नेताओं के स्टेटमेंट पे शायद ही आपको नजर आए, वो भी तब जब टीएमसी की तरफ से सबसे ज्यादा महिला सांसद संसद में पहुंचे हैं। एक भी महिला सांसद की तरफ से एक निंदा का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। खैर, आप जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी, प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पूरी की पूरी फौज सड़कों पर उतार दी गई, फोर्स लगा दी गई। नबन्ना मार्च कर रहे थे, ये छात्र सचिवालय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपनी इस पावर का पूरा इस्तेमाल किया। क्या उनकी वाकई जरूरत थी? अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल करियर के 40 साल की सबसे मुश्किल लड़ाई इस वक्त लड़ रही हैं। ये मुद्दा उतना संवेदनशील है कि वो ज्यादा बोल नहीं पा रही, लेकिन आज ममता बनर्जी बोली और खुद को शक्ति विहीन बता दिया। ममता ने कहा कि अगर उनके पास पावर होती तो वो दोषियों को फांसी की सजा दिलवा कर रहती। सुनिए दीदी को। কোনো রকম ভুল ত্রুটি না হয়, আর আমরা চেয়েছিলাম 7 দিনের মধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মধ্যে দিয়ে আমরা ফাঁসি করে দেবো। এটা আমরা চেয়েছিলাম, আমরা বিচারের দাবি চাইবো। আমি এখনো বলি রাজ্যের হাতে পাওয়ার নেই, রাজ্যের হাতে পাওয়ার থাকলে আমি 7 দিনে করে দেবো। যারা ধর্ষক করবে তাদের একমাত্র শাস্তি ফাঁসি, 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 আর কিছু নয়। वाह दीदी वाह, आपसे कम इस तरीके के शब्दों की उम्मीद नहीं थी। ये है वही शेरनी जिन्होंने आंदोलन किए, ये वही ममता दीदी हैं जो ये कहती हैं कि उनके पास कोई पावर ही नहीं है कि वो दोषी को सजा दिला सके। आप जरा सोचिए, सेकंड्स के लिए बस आप ये सोचिए कि जिस सूबे की मुखिया खुद एक महिला हो, यानी कि पूरे देश भर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कहां की? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बता रही हैं खुद को शक्ति विहीन। राज्य में सबसे ज्यादा पावरफुल चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के अलावा उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, यही नहीं होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी है। 2 राज्य सरकार के अहम मंत्रालय हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जगह अगर ममता बनर्जी सिर्फ घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर पल्ला झाड़ लेंगी, ये कह देंगी कि मैं तो पावरलेस हूं, तो आप सोचिए कि बंगाल की इस बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? अरे कौन दिलाएगा डॉक्टर बेटी को इंसाफ? क्या यह सिर्फ जांच एजेंसीज, सीबीआई या बाकी एजेंसीज का काम है और ममता बनर्जी कुछ नहीं करेंगी? आज एक डॉक्टर बेटी के बंगाल में जिस तरीके से लंबे राजनीतिक हिंसा के समय में एक ऐसी घटना देखने को मिली, इससे जुड़ा हुआ पुराना इतिहास भी समझ में आता है। राजनीतिक हिंसा का सिलसिला 90 के दशक में शुरू हुआ, जब सत्तारूढ़ लेफ्ट कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लगातार झड़पें होती थीं। साल 2010 से 2019 के बीच कितनी पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं, चुनावी हत्याएं हुई हैं, और संदेश खाली, जहां पर महिलाओं पर अत्याचार की डरावनी तस्वीरें पूरा देश जिसको याद कर रहा है। जब टीएमसी का ही नेता शाहजहां शेख, जिस पर महिलाओं के उत्पीड़न जैसे और भी कई संगीन आरोप लगे। वैसे देखा जाए तो आज जो आंदोलन कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिला वो नया नहीं है, बस मुद्दा संवेदनशील, अति संवेदनशील है, जो कि एक बेटी के इंसाफ से जुड़ा है। लेकिन ऐसा कई बार हुआ जब ममता सड़कों पर उतरी, लेकिन आज ममता के तेवर पहले जैसे नहीं। सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर नजर आती हैं और साथ साथ ये भी कह देती हैं कि ऐसी घटनाएं तो उत्तर प्रदेश शासित राज्यों में भी हुई हैं, वहां पर क्या बीजेपी इस्तीफा मांगती है मुख्यमंत्रियों का? ममता ने 1991 में रॉयटर्स बिल्डिंग का घेराव किया था। ये उनके कुछ प्रदर्शनों का मैं जिक्र कर रही हूं। तब पुलिस संरक्षण में गुंडों ने ममता पर हमला कर दिया था। ममता घायल हुई, कई हफ्तों तक अस्पताल में भी रहीं। जाहिर है नंदीग्राम, फिर सिंगूर, वहां पर भी ममता ने आंदोलन वाला रास्ता अख्तियार किया था और फिर कभी पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली सी नजर आती है। ऐसा लगता है कि पीछे मुड़ी हुई ममता आगे देखना ही नहीं चाहती।
इस बार पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस इस आंदोलन को खत्म करने पर आमादा नजर आती है। एक ऐसा आंदोलन जो कि एक होनहार डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर नजर आया। बीजेपी को भले ही ममता सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का एक मौका मिला हो, लेकिन सवाल जायज है, क्योंकि सवाल एक महिला की अस्मिता से जुड़ा है। महिला सुरक्षा किसी भी महिला का एक बेसिक राइट है, लेकिन उसके लिए लड़ाई सड़कों पर है। बीजेपी, टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर है। बंगाल में ममता जी की ने निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। चाहे भाजपा का कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हो, संदेश खाली की और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में केस के दोषियों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन की मिलीभगत हो, सभी मामलों में बंगाल के तानाशाही मुख्यमंत्री का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा है। ममता जी ऐसे गुनाहगारों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। इसमें आखिर क्या मजबूरी है आपकी? क्यों आप इनको बचाने का प्रयास कर रही हैं? कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीड़ित परिवार के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। द्रौपदी मुर्मू कहती हैं कि कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना से देश सख्ते में है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हुई। ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं, यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरीके के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं, ये कहा महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने।